दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भले ही विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया गया जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है वो अब विवादों की वजह बन चुका है। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब। इसके साथ जो फोटो शेयर की है उसमें बिना सिर वाली एक तस्वीर लगाई गई है। ये तस्वीर पीएम मोदी के पहनावे से मेल खाती है और इसी के चलते अब इस पोस्ट पर भाजपा ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेर लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा की इमेज इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा। ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई हो। दोस्तों, इसके साथ ही अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया है और उसे उचित भी ठहराया। कांग्रेस अपने इस मंसूबे में कभी सफल नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें धर्म और कलमा पूछकर मारा गया, उसे लेकर पूरे देश में हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। अब पूरा देश एकजुट रहा। पाकिस्तान की जो नफरत की बयार बहाने की साजिश थी उसे नाकाम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने तो सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम सब एकजुट हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता अब अलग अलग बयान देने लगे हैं। कांग्रेस ने अब एक और घटिया हरकत की है। पीएम की सिर कटी तस्वीर पोस्ट की है और ये पीएम का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। पीएम का सर गायब करके आप तस्वीर लगाकर पोस्ट लगाएंगे। विपक्षी दल होकर इस तरह की हरकत, शाहनवाज का कहना है कि देश आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। जो हरकत कांग्रेस ने की है इस मुद्दे पर, जहां पूरा देश एकजुट है, कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। दोस्तों, वहीं कांग्रेस की इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि उन्हें पाकिस्तान के बोल बोलना जरूरी है। वो पाकिस्तान का समर्थन आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें भारतीयों का खून खराबा देखकर गुस्सा नहीं आता? उनके नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज हमसे कहते हैं कि जब पाकिस्तान कहता है कि वो हमले में शामिल नहीं है तो हम उनकी बात सुने और पाकिस्तान का पानी न रोके। कांग्रेस आखिर किसके साथ खड़ी है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस ने तब भी सवाल उठाए थे जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अभी कुछ ही समय बीता है और कांग्रेस ने भारत पर सवाल उठाना और पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वहीं पहलगाम में हुए हमले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है। ये मांग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर की गई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद के विशेष सत्र को आवश्यक बताया है। उन्होंने पत्र में लिखा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को ये दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में आगे लिखा कि विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और संसद में इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में इस बात पर भी जोर दिया कि संसद का विशेष सत्र न केवल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने का एक अवसर होगा, बल्कि ये सरकार को सुरक्षा उपायों और नीतियों पर चर्चा करने का मंच भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कांग्रेस के इस पोस्ट में क्या वाकई पीएम मोदी पर निशाना किया गया है? और क्या कांग्रेस का ये पोस्ट वाकई आपदा में अवसर जैसा नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।